Hi, welcome to IACT e-learning module. I am Anirudh Sharma, a certified retail trainer. हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन रीड कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रिटेल सेल्स एसोसिएट के बारे में कि रिटेल सेल्स एसोसिएट कौन होता है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1.1 स्किल ऑफ कॉम्पिटेंट सेल्स एसोसिएट। एक सेल्स एसोसिएट के अंदर कौन कौन सी स्किल्स योग्यताएं होनी चाहिए। स्किल्स ऑफ कॉम्पिटेंट सेल्स एसोसिएट में आज हम जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें हमारे कौन कौन से स्किल्स हैं ये जानेंगे। सबसे पहला स्किल्स हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है। एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के स्किल्स लेके हम लोगों को काम करना है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा इंटरपर्सनल स्किल। एक रिटेल सेल्स एसोसिएट के इंटरपर्सनल स्किल्स कौन कौन से होते हैं। थर्ड हमारा होगा कम्युनिकेशन स्किल, एक बातचीत करने का तरीका हम लोगों का कि कैसे हमें अपने कस्टमर से बात करनी है, सीनियर से बात करनी है, उसके लिए क्या स्किल्स होते हैं, कौन कौन से कम्युनिकेशन स्किल्स का हमको यूज़ करना है। इसके अलावा वो फोर्थ होगा वो हमारा होगा कमर्शियल अक्यूमेंट। एक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए कि वो कमर्शियली अगर वर्क कर रहा है यानी कि मैथमेटिकली वर्क कर रहा है तो किस तरीके से उसको अच्छे तरीके से पूरा कर पाए। नेक्स्ट हमारा होगा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन। जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो किस तरीके से अगर किसी टेक्नोलॉजी को हैंडल करना है तो कैसे वो करेगा। और लास्ट हमारा होगा अदर स्किल्स। इन 5 के अलावा और कौन कौन सी स्किल्स एक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्या है और किस तरीके से एक रिटेल सेल्स एसोसिएट को इसको फॉलो करना है और क्या क्या उसको काम करना होता है, इसमें जानते हैं। ए सेल्स एसोसिएट मस्ट फॉलो स्टोर पॉलिसी एंड प्रोसीजर। एक जो सेल्स एसोसिएट होता है उसको क्या काम करना है, उसको रिटेल स्टोर्स के जो भी पॉलिसीज हैं और जो प्रोसीजर है यानी कि जो पॉलिसी और जो प्रक्रिया है उसको फॉलोअप करना है, उसका इस्तेमाल करना है जब वो एक रिटेल स्टोर्स के अंदर काम कर रहा है। इसके अलावा ही और शी शुड बी एबल टू लोकेट डॉक्यूमेंट एंड इन्वेंट्री। डॉक्यूमेंटेशन हमारे वर्क, कितना स्टॉक आ रहा है, कितना जा रहा है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री होता है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक। ठीक, इसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टॉक। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कहलाता है इन्वेंट्री। ठीक है, जैसे हमने वहां पे रेड मार्क भी कर रखा है, इसको इन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो हम पूरा ही यहाँ लिख देंगे। इन्वेंट्री जो है वो हमारी क्या कहला रही है, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक, यानी कि आपके स्टोर्स में जितना भी स्टॉक पड़ा है वो क्या कहलाता है, इन्वेंट्री। तो एक जो रिटेल सेल्स एसोसिएट है उसको क्या करना है, वो एबल होना चाहिए। उसको काम क्या करना है कि अगर उसको कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम दिया जा रहा है तो उसको वो अच्छे से कर पाए, ये स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बोला जा रहा है तो ईजिली वो इन्वेंट्री यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक को ईजिली मैनेज कर सके। इसके अलावा एंड फॉलो द कंपनी सिस्टम फॉर फिलिंग पेपर वर्क। और क्या काम करना है लास्ट में, इस स्किल्स के अंदर ये भी देखना है ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर उसको कोई पेपर फिलिंग का काम दिया गया है तो एज पर द कंपनी सिस्टम, जैसा कि कंपनी में कहा गया है या जैसा कंपनी में बावर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसी तरीके से उसको वो पेपर वर्क फिल करने हैं, पूरे करने हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में हमारे रिटेल सेल्स एसोसिएट को डॉक्यूमेंट इन्वेंट्री को मैनेज करना आना चाहिए, कंपनी के रूल रेगुलेशन जो पॉलिसीज हैं जो प्रोसीजर है उसको फॉलोअप करना है, साथ ही साथ जो कंपनी का पेपर फिलिंग वर्क है उसको एज पर द कंपनी सिस्टम कंप्लीट करना है। ये क्या है, ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या रहेगा, इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक रिटेल स्टोर्स के अंदर जो सेल्स एसोसिएट है उसको खुद को प्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से उसको खुद को प्रेजेंट करना है। तो इसमें जानेंगे ए सेल्स एसोसिएट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कस्टमर फील वेलकम्ड एंड वैल्यूड। एक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभानी है कि उनके स्टोर पर जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो वेलकम एंड वैल्यूड फील करें। यानी कि जब वो आ रहे हैं आप उनका वेलकम करेंगे, उनको बड़ी खुशी होगी।
ठीक है, कि आप उनका वेलकम कर रहे हैं स्टोर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, आपने उनको वैल्यूड फील कराया कि वो आप लोगों के लिए कितने कीमती हैं, ठीक है, कितना मायने रखा जाता है। तो प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ हमें उनको वेलकम करना है, वैल्यूड फील कराना है। साथ ही अब क्या है आगे, रिटेल एनवायरनमेंट की बात करी थी हमने कि रिटेल एनवायरनमेंट के अंदर कि कस्टमर स्टोर्स के अंदर आया, आपने उसे वेलकम किया और वैल्यूड फील कराया। इसके अलावा ही और शी नीड्स टू बी अ गुड टीम प्लेयर, एक अच्छे टीम प्लेयर की तरह भी उनको काम करना है, ठीक है। जैसे आप क्रिकेट मोस्टली लोग देखते हैं, मोस्टली लोगों ने जाना है क्रिकेट को, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखा जाता है, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट को देखते होंगे। जब क्रिकेट टीम पूरी खेलती है 11 प्लेयर्स की, एक टीम प्लेयर की तरह वो वर्क करते हैं। अगर उनमें से भी कोई भी टीम प्लेयर अपना काम सही से नहीं कर पाता, ठीक है, या वो सही से अच्छे से प्ले नहीं कर पाता, तो उसका क्या नतीजा आता है आपको पता होगा कि क्रिकेट इंडियन टीम जो है वो हार जाती है। तो एक गुड टीम प्लेयर बन के हमको काम करना है, तभी हम सक्सेस पा सकेंगे। तो एक गुड टीम प्लेयर बन के हमें रिटेल स्टोर एनवायरनमेंट के अंदर भी काम करना है, ठीक है, जहां हमें वो क्या करना है, दी हु कैन एफिशिएंटली मेंटेन हेल्थी रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड टीम। एक गुड टीम प्लेयर का काम है कि वो अपने कस्टमर्स, ठीक है ना, कस्टमर्स और एक टीम के साथ करना क्या है, हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं, मेंटेन करके चलना है, ठीक है। कस्टमर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप होंगे तो कस्टमर्स आपके पास रिवर्ट आता रहेगा, आपके स्टोर से शॉपिंग करता रहेगा। आपकी टीम के साथ आपके जो रिलेशनशिप बेटर होंगे तो किसी भी को काम को जो आपको नहीं आता है, आपकी टीम उस काम को करने में आपकी मदद करेगी। नेक्स्ट होगा, एंड हम लोगों को क्या करना है, अवॉइडिंग एंड रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स दैट अराइज इन द वर्क एनवायरनमेंट। हमारे जो वर्क एनवायरनमेंट है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ पे अगर किसी भी तरीके के कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको कम करना है, ठीक है ना, अवॉइड भी करना है। पहले तो आप अवॉइड करेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई आपको कुछ कह भी रहा है तो आप उसको इग्नोर करें या उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें या उस स्थान से चले जाएं। इसके अलावा रिसॉल्विंग, अगर किसी तरह का कोई झगड़ा दो लोगों के बीच हो भी रहा है तो आपकी कोशिश है कि आप उसे रिसॉल्व करें, ठीक है। ये एक गुड टीम प्लेयर का काम होता है। तो ये एक अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, इसी के जरिए आपके स्टोर्स पे आपकी पहचान होती है। क्लियर। तो ये इंटरपर्सनल स्किल में हमने जाना कि हमारा जो कस्टमर्स आएगा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिटेल सेल्स एसोसिएट की कि उसको वेलकम एंड वैल्यूड फील कराना है, अपनी गुड टीम प्लेयर मैनेज करनी है। गुड टीम प्लेयर बन के क्या काम करना है, हेल्दी रिलेशनशिप मैनेज करने हैं हमको अपने कस्टमर्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, और कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको अवॉइड करना है एंड रिसॉल्विंग करना है। तो ये था हमारा इंटरपर्सनल स्किल। नेक्स्ट स्किल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्किल हमारा है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन, जैसे ही आपने पहले ही बताया मैंने कि बातचीत, किस तरीके से हम लोगों को सामने वाले से बात करनी है, किस तरीके से बिहेव करना है, ये सब कम्युनिकेशन स्किल में आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हम जानेंगे क्या काम लोगों को करना है। A sales associate must have the ability to communicate effectively by telling customers about the features and benefits of a product in a simple way। क्या करना है कम्युनिकेशन स्किल्स में, एक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि योग्यता है, उसके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। किससे क्या इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है हमारे सेल्स एसोसिएट को, अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है। जब हम कस्टमर्स हमारी शॉप पर है, कस्टमर्स हमारे साथ है, वो शॉपिंग कर रहा है, उस दौरान हमें अपने कस्टमर्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में बताना है, प्रॉपर बताएंगे कि क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स के फीचर्स हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फीचर्स जो आपके कंपनी उस प्रोडक्ट के अंदर प्रोवाइड करवा रही है और उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या फ़ायदा उसको कस्टमर्स को मिलेगा जब उस प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, वो बेनिफिट है। तो यह प्रॉपर अपने कस्टमर्स को बताएंगे कि जो प्रोडक्ट वो पसंद कर रहे हैं उसके क्या फीचर्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, और इफेक्टिवली आपको बताना है। इफेक्टिवली समझ रहे हैं कि आप प्रभावकारी, आप जो बता रहे हैं उसका प्रभाव कस्टमर्स के ऊपर भी होना चाहिए। और किस तरीके से बताना है, इन अ सिंपल वे, बिल्कुल सरल तरीके से आपको कस्टमर्स को समझाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने उसको बहुत जल्दबाजी में चीज़ें बता दी हैं
वो अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, या बहुत जल्दी जल्दी आप बोल रहे हैं, सिंपल वे में समझाएं, पॉइंट टू पॉइंट कस्टमर्स को बताएंगे कि कौन सा फीचर उसके क्या बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। He or she should greet customers and understanding their requirements by asking simple questions। यहाँ हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एक मेन पॉइंट हम लोगों को क्या करना है, ग्रीट करना है हमें अपने कस्टमर्स को। कस्टमर्स को ग्रीट हम कब करते हैं, जब कस्टमर्स हमारे स्टोर्स पे आ चुका है, हमारे काउंटर पे आ चुका है, हमने कस्टमर्स को एक बार तो जब अब एंट्री करता है तभी हमने उसको ग्रीट किया, एक बार जब वो काउंटर की तरफ आया तब भी एक सेल्स एसोसिएट का काम है कि वो कस्टमर्स को ग्रीट करे। तो हमें कस्टमर्स को ग्रीट करना है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको नीड है, उसको अच्छे से समझना है कि कस्टमर्स क्या लेने आया है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्या करना है, कुछ सिंपल क्वेश्चन, बहुत साधारण से क्वेश्चन अपने कस्टमर से पूछने हैं। ठीक है, जैसे आप भी स्टोर्स पर जाते हैं तो आपसे भी एक जो सेल्स एसोसिएट है वो पूछता होगा कि सर आप किस तरीके का प्रोडक्ट लेने आए हैं, ठीक है, किस रेंज में चाहिए, यानी कि वैल्यूड भी आपने उससे पूछ लिया, ताकि एक पर्टिकुलर रेंज अगर आप बता दें तो उसके मिड के ही वो प्रोडक्ट आपके सामने प्रेजेंट कर सके, तो इसलिए आप उसको क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप अपैरल लेने जा रहे हैं तो उसमें कलर चॉइस आ जाती है, साइज आ जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सिंपल क्वेश्चंस आप अपने कस्टमर से पूछ सकते हैं। तो ये सब किस में आता है, ये कम्युनिकेशन स्किल में आता है। ये स्किल्स एक सेल्स एसोसिएट के पास होने चाहिए, ठीक, कि वो इफेक्टिवली अपने कस्टमर से सब चीज जान पाए इन अ सिंपल वे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें अब जानेंगे, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो हम लोगों का है वो है कमर्शियल एक्यूमेन। कमर्शियल एक्यूमेन के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, ये वर्ड बहुत आपने पहली बार शायद सुना हो, एक्यूमेन, ठीक है ना, तो सूझबूझ होनी चाहिए कमर्शियल की। कमर्शियल यानी कि जब आप गणित का काम कर रहे हैं, ठीक है, जमा घटा गुणा भाग ये कर रहे हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत सूझबूझ ये हमारे डिटेल्स के अंदर बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सभी क्षेत्रों में ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे रिटेल सेक्टर्स में ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। करना क्या है हम लोगों को इसमें, सेल्स एसोसिएट मस्ट हैव मिनिमम लेवल ऑफ मैथमेटिकल लिटरेसी। हमारा जो सेल्स एसोसिएट है उसके पास थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है, लिखा है हमने मैथमेटिकल लिटरेसी, यानी कि थोड़ा बहुत उनको गणित का ज्ञान हुआ, यानी कि इजीली जैसे मैंने बताया कोई ज़्यादा बड़ा गणित नहीं करना है, सिर्फ आपको जमा घटा गुणा भाग इतना ही करना है। बहुत ज़्यादा करना हो तो क्या आता है कि सिर्फ आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, अगर आप परसेंटेज निकालनी आती है आपको, ईजिली निकाल लेते हैं, ठीक है, बिना किसी यंत्र का यूज़ करे, तो वो सबसे परफेक्ट है। इसके अलावा दिस इज अ बिकॉज, ये क्यों जरूरी है, जैसा हम बता रहे हैं, देयर विल बी अ सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, व्हेन कस्टमर्स में आस्क अबाउट डिस्काउंट, ठीक है, हम लोग इंडियन हैं और इंडियन लोगों की पहचान इसी से है कि कुछ भी सामान खरीदो तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, देयर विल बी एनी डिस्काउंट और नॉट, इसमें कोई डिस्काउंट है या नहीं है, या कोई छूट है या नहीं है, ठीक है, हम लोग इन सब चीज़ों को ज़रूर पूछते हैं, मोल भाव जरूर करते हैं। तो हो सकता है आपके स्टोर पे भी कोई ऐसा कस्टमर आए जो आपसे पूछे कि उस पर जो प्रोडक्ट वो पसंद कर रहा है उस पर कोई डिस्काउंट है या नहीं है। तो यहाँ हमने क्या करना है, अब एसोसिएट, एज ए एसोसिएट आपका क्या काम होगा, एसोसिएट हैज़ टू क्विकली कैलकुलेट द प्राइस। क्या करना है एसोसिएट को, क्विकली कैलकुलेट, यानी कि बहुत जल्दी से अगर किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट है तो आपने बहुत जल्दी ही उसको कस्टमर्स को डिस्काउंट करके बता दिया कि आफ्टर डिस्काउंट क्या प्राइस इसका रहने वाला है, ठीक है, यूजिंग हिज हर मैथमेटिकल स्किल्स, यानी कि उसका जो मैथमेटिकल स्किल्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इजीली वो घटा गुणा जोड़ भाग या परसेंटेज निकाल सकता है, उसका इस्तेमाल करके उसने बहुत जल्दी से कस्टमर्स को प्रोडक्ट का डिस्काउंट के बाद का प्राइस बता दिया, ठीक है। जैसे हम एक छोटा सा पॉइंट समझेंगे किस तरीके से उन्होंने ऐसा किया होगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 2500 का, ठीक है, प्रोडक्ट है और उस पर 10% डिस्काउंट है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका प्राइस क्या पड़ेगा, ऐसा कस्टमर मैंने आपसे पूछा इस पर कोई डिस्काउंट है, आपने कहा यस सर 10% है, तो आप क्विकली आप बताएंगे कि इस पर क्या डिस्काउंट है, कितना आपका माइनस हो जाएगा,
ठीक है, इसलिए हम लोगों को मैनेज करना है कि इसमें आपका 2500 रुपीज़, क्लियर है ना। 10% की बात कर रहे हैं तो 2500 ईजिली चला गया। जो हमने पढ़ा क्या क्या काम आपको करना है कि आपका मैथमेटिकल लिटरेसी, ठीक है ना, ये आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके अलावा हमने पूछा है मैथमेटिकल स्किल्स किस लिए ज़रूरी है, एक तो डिस्काउंट निकालने के लिए और क्विकली कैलकुलेट द प्राइस। इसलिए हमने इसको समझ लिया कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का क्विकली हम लोगों को प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है, डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, मैथमेटिकल स्किल्स, इसका हम यूज़ करेंगे और यही कमर्शियल एक्यूमेन में हम लोगों को करना है, यही हमारी कमर्शियल एक्यूमेन स्किल्स है। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, कि एक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन स्किल्स होते हैं वो किस तरीके के हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजी उसको जाननी या आनी चाहिए। बहुत सिंपल होती हैं टेक्नोलॉजी जिनका हमको यूज़ करना है। ए सेल्स एसोसिएट हैव द बेसिक टेक्निकल नॉलेज, एक सेल्स एसोसिएट के पास बेसिक टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निकली वर्क हम लोगों को वहीं करना है, सिर्फ जो हम लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं वो हमको आना चाहिए बेसिकली। दे मस्ट हैव रेविलेंट नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड इन रिटेल स्टोर, उनको पता होना चाहिए कि एक रिटेल स्टोर्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उनको कैसे हैंडल किया जाता है। दे मस्ट बी कंफर्टेबल इन हैंडलिंग कैश रजिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि हमने देखा कि हैंडलिंग करना है कंप्यूटराइज कैश रजिस्टर्स सिस्टम। अगर आपको कैश पॉइंट पे खड़ा कर दिया गया है तो आपको कैश रजिस्टर सिस्टम हैंडल करना आना चाहिए, यानी कि आप बिलिंग आसानी से कर पाएंगे। आपको उसकी नॉलेज भी दी जाएगी लेकिन पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बिल करना है, ठीक है, कैसे आपको प्रोडक्ट स्कैन करना है, कैसे बिलिंग आपका सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है, ये सब आपको पहले से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। साथ ही मेडअप ऑफ रिलेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उससे रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं जिन पर हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये पहले से हम बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं लेकिन अलग अलग कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है जिस पर बिलिंग की जाती है, ठीक है। तो आप जिस कंपनी में जाएंगे उसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग होगा लेकिन सबका वर्क एक जैसा होता है, ठीक है, तो इसकी भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं दे शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ हैंडलिंग रिटेल स्केल, ठीक है, किस किस तरीके से हमारे जो रिटेल स्केल्स होते हैं उनको फोकस करना है, प्रिंटर कैसे चलता है, ये सब एक कैश पॉइंट पर रखने वाले सामान हैं, ठीक है। पेपर रोल्स, अगर इंक खत्म हो जाती है, पेपर रोल्स हमारे जो हैं ख़त्म हो गए हैं तो उनको कैसे रिफिल करना है, ठीक है। प्रिंटर काम नहीं कर रहा आपका, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, पेपर रोल ख़त्म हो गया कैसे उसको निकालना है, कैसे रिमूव करना है और कैसे नया लगाना है, आपको पता होना चाहिए। इंक, अगर आपके पेपर रोल में या प्रिंटर में इंक खत्म हो गई है तो आप कैसे जांचेंगे, कैसे पता करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये स्किल्स हैं टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशनल स्किल्स, इनके बारे में एक रिटेल सेल्स एसोसिएट के पास नॉलेज होनी चाहिए। और ये हमने जैसे पहले पॉइंट में पढ़ा था कि बेसिक है, ये बेसिकल टेक्निकल नॉलेज है, ये हर रिटेल सेल्स एसोसिएट के पास होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा होगा, नेक्स्ट और लास्ट हमारा है अदर स्किल्स, कि इन 5 स्किल्स के अलावा और क्या क्या एक रिटेल सेल्स एसोसिएट के पास स्किल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले जो आता है वो है ए सेल्स एसोसिएट मस्ट बी एंथुसियास्टिक, फ्रेंडली एंड एनर्जेटिक। एक रिटेल सेल्स एसोसिएट जो है उसका एंथुसियास्टिक होना बहुत ज़रूरी है। एंथुसियास्टिक, उत्साही। उत्साही कौन होता है, किसी भी काम को करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला, ठीक है। कस्टमर सामने देखा आप तुरंत उसके पास चले गए, दैट मीन्स कि उत्साह है आपके अंदर कि आप कस्टमर्स को अटेंड करना चाहते हैं, तो उत्साही होना चाहिए। फ्रेंडली, यानी कि कस्टमर्स के साथ वो फ्रेंडली नेचर का हो, कस्टमर्स की बातों को आसानी से समझ पाए, ठीक है, और कस्टमर्स भी उससे बिना हिचके अपनी सब बात ईजिली कह पाए, तो फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। एंड एनर्जेटिक होना चाहिए, ठीक है, फुर्तीला, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी काम को आज बोला तो वो धीरे धीरे उसको पूरा कर रहा है, जल्दी से काम को पूरा करे, ठीक है, एनर्जेटिक होना उसका बहुत ज़रूरी है।
with a genuine desire to provide outstanding services। ये तीनों चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? एक उत्साही होना, फ्रेंडली नेचर होना या एनर्जेटिक होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो आउटस्टैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, अच्छे से कस्टमर्स को हैंडल कर पाए, कस्टमर्स की नीड को पूरा कर पाए और एक अच्छी सेल कस्टमर्स के जरिए निकाल पाए। तो ये थे हमारे स्किल्स ऑफ कॉम्पिटेंट सेल्स एसोसिएट, जिनकी सहायता से एक रिटेल सेल्स एसोसिएट स्टोर्स के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, अच्छी सर्विसेज दे सकता है, साथ ही अपने स्टोर्स की सेल को भी इंक्रीज कर सकता है। थैंक यू।